श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 26 अप्रैल और आज है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज रात्रि आप सभी लोगों को 2 दीपक लगाने हैं, 2 चावल के दानों के साथ, एक लंबी बत्ती और गोल बत्ती का दीपक। आखिर किस महादेव और माता रानी के नाम से हम लगाने वाले हैं, इसके क्या बेनिफिट्स फिट होंगे, इन सभी बातों की बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। मित्रों, जो हमारा पहला उपाय है वह है शिव पार्वती दीपक, अर्थात एक महादेव जी और एक माता पार्वती के नाम से हम दीपक लगाएंगे, यानी कुल दीपक लगाएंगे 2। पहला दीपक हम तैयार करेंगे घी का, जो कि माता पार्वती के नाम से लगाना है। और इस दीपक में हमें बाती का जो प्रयोग करेंगे वह है लंबी बत्ती का प्रयोग। साथ ही में मित्रों, आप सब लोग स्मरण रखिएगा कि जो दीपक के नीचे आसन लगाएंगे वो चावल के दाने का लगेगा। तो पहला दीपक हमारा तैयार हो गया। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। मित्रों, दूसरा दीपक भी आप चाहे मिट्टी का ही लीजिएगा, इसे भी हम घी से ही प्रज्वलित करेंगे और यह तुम्रका महादेव जी के नाम से, यानी कि महादेव जी के लिए लगाया जाएगा। और इसमें जो बत्ती प्रयोग होगी वह होगी गोल बत्ती। तो मित्रों, हमारे दोनों दीपक तैयार हो गए। अब चलिए बात करते हैं आखिर इन्हें हमें लगाना कहाँ है। जो मित्रों, हम पहला दीपक लगाने वाले हैं जो कि है लंबी बत्ती का दीपक, जो हम माता पार्वती के नाम से लगा रहे हैं, उसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाएंगे। दीपक स्थापित करने से पहले आपको चावल के कुछ दाने का आसन लगा लेना, इसके बाद दीपक उस पर स्थापित करना है। जब दीपक आप प्रज्वलित करने वाले हैं तो आपको माता पार्वती के नाम से इसे प्रज्वलित कर देना है। मित्रों, दीपक के प्रज्वलित होने के बाद में आपको अपनी विशेष, अपनी मनोकामना कहते हुए इसके अंदर 2 चावल के दाने जलते हुए दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। मित्रों, आपका ये उपाय पूर्ण होगा। पहला दीपक आप लोगों ने जला लिया। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की, जो कि हमने गोल बत्ती का तैयार किया। मित्रों, जो दूसरा दीपक हम लगाएंगे उसे आप महादेव जी के शिवलिंग के पास स्थापित करेंगे। चावल के दानों का आसन लगाने के बाद तुम्रुका महादेव जी का नाम लेते हुए दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा और जलते हुए दीपक के अंदर 2 चावल के दाने डाल देने। तो बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय है, करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस मासिक शिवरात्रि के प्रदोष काल में। पहला उपाय हम सभी लोगों ने समझ लिया। मित्रों, चलिए अब आगे बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हम मासिक शिवरात्रि के दिन दूसरा उपाय करने वाले उसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो इससे हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा पूर्ण होगी। मित्रों, इसे करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। यदि आप लोगों को लाल चंदन मिल जाए तो लाल ले लीजिएगा, अन्यथा पीला चंदन मिल जाए तो पीला ले लीजिएगा। 1 चुटकी लेना है, लेकिन लेना दोनों में से केवल एक ही चंदन है। इसे लेने के बाद में अब लेंगे हम अपने घर से तांबे के कलश में शुद्ध जल। मासिक शिवरात्रि का पर्व है तो गंगा जल लेना अनिवार्य है, तो जल के साथ में थोड़ा सा गंगा जल भी इसी कलश में आप ले लेंगे। इस कलश को उठाएंगे और जो आपने दोनों में से कोई भी एक चंदन लिया हो उसे उठा करके आप दोनों चीज़ों को लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, यहाँ पहुँच करके आपको सबसे पहले जो आपने 1 लोटा जल लिया है मित्रों, उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद में आपको महादेव जी की शिवलिंग को क्या करना है मित्रों, पोंछ लेना है। क्योंकि अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो भी आपका उपाय नहीं बनेगा और एकदम सूखी रहेगी तो पूरी तरीके से क्या, थोड़ा आप अपने हाथों की सहायता से जल को निकाल दीजिएगा। इसके बाद में आपको अपनी 3 उंगली का प्रयोग करना है, यानी अंगूठा और उसके बाद वाली अंगूठा और सबसे अंतिम उंगली को छोड़ करके आपको अपने मध्य की 3 उंगली की सहायता से इस महादेव जी के शिवलिंग पे लाल या फिर पीले चंदन से क्या करना है, त्रिपुंड का निर्माण करना है। और जब आप अपने त्रिपुंड का निर्माण करेंगे तब आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना महादेव जी से कहते हुए त्रिपुंड का निर्माण कर दीजिएगा। मित्रों, विश्वास कीजिएगा, जब भी आप इस उपायों को करेंगे अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया करिए, जिससे उपाय महादेव जी बहुत शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली है। अब आगे वीडियो में बात करेंगे तीसरे उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आप सभी लोगों को लेना है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु, यानी कि बेलपत्र। 1 बेलपत्र लेना है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का उपाय तो बेलपत्र का उपाय करना तो बनता है। बेलपत्र लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को लेना है इत्र। इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं लेना है, ठीक है मित्रों। तो इत्र ले लेंगे, बहुत आसानी से आप लोगों को पूजा वाली जो दुकान होती जहाँ सामग्री मिलती वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद में मासिक शिवरात्रि का पर्व है तो तांबे के कलश में जल तो लेंगे ही, लेकिन जल के साथ में गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में और इत्र और बेलपत्र लेने के बाद में अब मित्रों आप पहुँच जाएंगे अपने इष्ट देव यानी भगवान शंकर के मंदिर के पास या उनकी शिवलिंग के पास।
यहाँ पहुँच के आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो आपने इत्र लिया उसके कुछ बूंदे महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। बूंदों को समर्पित करने के बाद में अब आपको अपने हाथ की सहायता से उसे बहुत अच्छे से लेपन कर देना है। जब आप लेपन कर चुके होंगे मित्रों, तो रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अब आपके पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को इसी जो आपने लेपन किया है वहीं पर आपको समर्पित कर देना है। इसे समर्पित करने के बाद में अब आपको फिर से एक बार रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और महादेव जी से उसके रोग को दूर करने का निवेदन करते हुए मित्रों, जो एक लोटा आप जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। जब आप इसे समर्पित करेंगे तब भी आपके मन में बस एक ही विनती होनी चाहिए कि महादेव उस व्यक्ति का जो रोग है वह ठीक हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम लोगों ने मासिक शिवरात्रि के 3 महा उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी संशय है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।